Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture we are going to discuss about WBC, white blood corpuscles, or that is also known as leukocytes. तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम WBC या वाइट ब्लड कार्पसल्स अथवा ल्यूकोसाइट की बात करेंगे। WBC वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस। पहली बात तो WBC जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द WBC इज दैट वाइट ब्लड कार्पसल्स आर कलरलेस। वाइट ब्लड कार्पसल्स, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये कलरलेस होती हैं। कलरलेस क्यों होती हैं? वाइट ब्लड कार्पसल्स आर कलरलेस कार्पसल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। बीइंग डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन, BEING, डिवाइड माने अनुपस्थित, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन या कोई भी श्वसन रंजक जो है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन अथवा कोई भी श्वसन रंजक अनुपस्थित होता है। बीइंग डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन आर एनी अदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन अथवा कोई दूसरा श्वसन रंजक अनुपस्थित होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, कोई इनके अंदर कोई श्वसन रंजक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं। आगे द ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड आर समव्हाट लार्जर देन इरिथ्रोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। जितने भी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जितने भी WBC होती हैं, वह न्यूक्लिएटेड होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं एंड आर समव्हाट लार्जर देन इरिथ्रोसाइट, और वह इरिथ्रोसाइट की तुलना में लार्ज यानी बड़ी होती हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इरिथ्रोसाइट्स आर WBC are quite larger in comparison to the erythrocyte. WBC जो है दो प्रकार की होती हैं। WBC डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। WBC का क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रेन्यूल्स की डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑब्लिक एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल। डिपेंडिंग माने आधार पर, प्रेजेंस माने उपस्थिति, एब्सेंस माने अनुपस्थिति। WBC के अंदर जो WBC जो सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्सेंट है कि प्रेजेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस आर ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स WBC हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 है ग्रेन्यूसाइट्स, नंबर 2 है एग्रेन्यूसाइट्स। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ग्रेन्यूलोसाइट, और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो एग्रेन्यूलोसाइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इफ द ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट then such kind of WBCs are called as granulocytes. अगर ग्रेन्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से कण होते हैं, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। अगर वे WBC के साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं तो सच काइंड ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। उसका परसेंटेज जो है 70% है। ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ग्रेनुलोसाइट्स को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और एसिडोफिल और पैसोफिल। न्यूट्रोफिल की का परसेंटेज है 67%, इस्नोफिल और उसे एसिडोफिल कहते हैं, इसका परसेंटेज है 3। पैसोफिल जिसका परसेंटेज है 0 से लेकर के 0.5%। सेकंड कैटेगरी है एग्रेनुलोसाइट्स। ए मीन्स एब्सेंट्स, ए मीन्स एब्सेंट, ग्रेनुलो मीन्स ग्रेन्यूल्स, साइट माने सेल। अगर किसी भी WBC के अंदर, किसी भी WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं तो सच काइंड ऑफ WBC इज कॉल्ड एज एग्रेनुलोसाइट्स एंड द एग्रेनुलोसाइट्स हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नोन एज लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज नोन एज मोनोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट जो होती है टोटल WBC का 30% पाई जाती है। ग्रेनुलोसाइट टोटल WBC का 70% पाई जाती है।
एवरेज नंबर ऑफ WBC इन ब्लड इज 7,000 to 9,000। जो औसत नंबर होता है WBC का, वो ब्लड में होता है लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। एवरेज नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड इज 7,000 to 9,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो WBC होती है वो 7,000 से 9,000 पर क्यूबिक mm होती है। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC की संख्या जो है बढ़ रही है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। एंड डिक्रीजिंग इन नंबर इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। अगर WBC की संख्या जो है ब्लड में घट रही है, WBC की संख्या जो है ब्लड में कम हो रही है, दैट इज नोन एज ल्यूकोपेनिया और दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपेनिया। when leukocytopenia or leukopenia occurs, then immune system of the body is weak। जब ल्यूकोसाइटोपेनिया अथवा ल्यूकोपेनिया की कंडीशन आती है तो बॉडी जो है वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। when leukocytopenia or leukopenia occurs, जब ल्यूकोसाइटोपेनिया अथवा ल्यूकोपेनिया की कंडीशंस जो है शरीर में होती है, then the immune system of body is weak। तो उस समय जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अगर WBC की संख्या बढ़ रही है, देन इफ द नंबर ऑफ WBC इज इंक्रीजेज, देन दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस एंड इट मीन्स दैट द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन एट दैट टाइम। अगर ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है तो उसमें बॉडी में जो है कुछ संक्रमण से गुजर रही है। द ल्यूकोसाइटोसिस विदाउट एनी इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया और दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर। अगर ल्यूकोसाइटोसिस जो है बिना किसी इन्फेक्शन के बढ़ रहा है, अगर ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन जो है बिना किसी संक्रमण की हो रही है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकीमिया, दैट इज आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। एंड ल्यूकोपोइसिस अकर्स इन द स्प्लीन, लीवर। और ल्यूकोपोइसिस की जो प्रक्रिया होती है स्प्लीन में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। एंड मेनी लिम्फ ग्लैंड्स लाइक थाइमस, और बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड में पाई जाती है जैसे कि थाइमस में। आगे है काइंड ऑफ WBC, मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम दोनों की बात करेंगे, ये ग्रेनुलोसाइट की और ग्रेनुलोसाइट की। काइंड ऑफ WBC मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इफ द ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द WBC, if the granules are present in the cytoplasm of WBC, then such kind of WBC is called as granulocytes। if the granules are absent in the cytoplasm of the WBC, then such kind of WBC is called as agranulocytes। अगर किसी WBC के ग्रेन्यूल्स में अगर किसी के WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं तो दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है, देखिए बात करते हैं। पहले हम ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे, फिर एग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में देखिए। इन ग्रेनुलोसाइट्स द ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इन ग्रेनुलोसाइट्स द ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ग्रेनुलोसाइट्स में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और निम्न प्रकार के होते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट in case of granulocytes, the granules are present in the cytoplasm of WBC, then such kind of WBC is called as granulocytes। अगर किसी WBC या ल्यूकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। और ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 हिस्नोफिल और नंबर 3 क्या है, दैट इज बाइसोफिल। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल। Neutrophil comprising about 67% of the total WBC। So the most important things regarding the WBC is that
न्यूट्रोफिल कंप्राइजिंग अबाउट 67% ऑफ द टोटल WBC। द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल वेरीज फ्रॉम 3000 to 6000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। न्यूट्रोफिल जो होता है लगभग 67% पूरे WBC का पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल की जो संख्या होती है 3000 से 6000 पर क्यूबिक mm ब्लड में होती है। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीफ फाइगोसाइटिक सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के मुख्य जो है फाइगोसाइटिक सेल्स होती है। इफ़ एनी काइंड ऑफ एंटीजन, इफ एनी काइंड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट इज एंटर इन आवर बॉडी, देन एट दैट टाइम फर्स्ट न्यूट्रोफिल रीचेज। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पर न्यूट्रोफिल पहुँच जाती है और उसको इनगल्फ कर लेती है, निकल लेती है। फैगोसाइटिक, चूँकि इसका जो एक्टिविटी है फैगोसाइटिक नेचर है, तो उसको ख़त्म कर देती है। वर्किंग एज स्कैवेंजर, स्कैवेंजर माने साफ सफाई करने वाले मेहतर, यानी जो भी स्कैवेंजर का कार्य करती है, जो भी हमारे इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं उनको किल कर देती है, उनको समाप्त कर देती है। इन द न्यूट्रोफिल द साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ फाइन इन द न्यूट्रोफिल द साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ फाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल में जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत छोटे और एक समान रूप से वितरित ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे, न्यूट्रोफिल की साइटोप्लाज्म में या न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक समान रूप से वितरित ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, व्हिच डू नॉट शोज एनी एफिनिटी विद आइदर द एसिडिक और बेसिक डाइज, जो न तो किसी अम्लीय डाई से समानता रखते हैं और न ही बेसिक डाई से समानता रखते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, आइदर बी स्टेन देम एसिडिक डाई और बी स्टेन देम बेसिक डाई। अगर उनको हम चाहे एसिडिक डाई से स्टेन करें चाहे बेसिक डाई से स्टेन करें, वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डू नॉट शोज एनी काइंड ऑफ एफिनिटीज आइदर विद द एसिडिक डाई और बेसिक डाई, हेंस द नेम न्यूट्रोफिल इज मेंशनड। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के, वो किसी भी डाई से, अम्लीय डाई या क्षारीय डाई से समानता नहीं रखते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, अगर हम अम्लीय डाई या क्षारीय डाई से उनको कलर किया जाए तो इस तरह के ग्रेन्यूल्स में कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, एकदम न्यूट्रल पड़े रहते हैं। इसीलिए इस तरह के WBC को जो है न्यूट्रोफिल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात कर लें। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉलीमार्फिक। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है पॉलीमार्फिक होता है, डिवाइडेड अनइक्वली इनटू 3 to 5 लोब्स। असमान रूप से 3 से 5 लूप्स या पिंड या उभार में डिवाइड रहता है। इट इज आल्सो नोन एज पॉलीमार्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमार्फोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए न्यूट्रोफिल का फिगर है, बीच में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल भरे हैं। न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्ड है, 1 2 3 4 5, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस है। इसी को पॉलीमार्फिक न्यूक्लियस कहते हैं। ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनका साइज जो है 10 to 12 म्यूज होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, दे डू नॉट शोज एनी काइंड ऑफ एफिनिटी विथ एसिडिक और बेसिक डाई, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल कहा जाता है। सो द फिगर इज न्यूट्रोफिल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट काइंड की जो WBC उसकी बात करते हैं, इस्नोफिल की बात करते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स दैट इज द इस्नोफिल। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द granulocytes, and in the granulocytes we have already completed about the neutrophils. Now let us be talking about the eosinophil, that is also known as acidophil. We are talking about the eosinophil, that is acidophil. eosinophils are known as acidophil. eosinophil को acidophil के नाम से भी जाना जाता है, and comprising only 1 to 3% of the all WBC। और eosinophil जो होती है केवल 1 से 3% जो होती है टोटल WBC का पाई जाती हैं। द नंबर ऑफ eosinophil वेरीज फ्राम 100 to 400 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। eosinophil की जो संख्या होती है वो जो है 100 से 400 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड पाई जाती हैं। दे है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है। बाई माने 2, लोब माने पिंड या उभार। इसके न्यूक्लियस में 2 उभार पाए जाते हैं, या बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। द ग्रेन्यूल ऑफ eosinophil शोज एफिनिटी टू द एसिडिक डाई। जो eosinophil के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो eosinophil इज ए काइंड ऑफ WBC। तो जो eosinophil होती है इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई से समानता रखते हैं।
या दूसरे शब्दों में कहेंगे, अगर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इस्नोफिल के अंदर उनको एसिडिक डाई से स्टेन किया जाए तो इनमें इंटेंस ब्लू कलर, इंटेंस रेड कलर आ जाता है। तो द ग्रेन्यूल्स ऑफ इस्नोफिल शोज एफिनिटी टू द एसिडिक डाई सच एज ईओसिन। तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इस्नोफिल के वह एसिडिक डाई से समानता रखते हैं, जैसे कि ईओसिन, दैट लेटर इम्पार्ट्स देम रेड कलर। तो अगर इन ग्रेन्यूल्स को जो है स्टेन किया जाए एसिडिक डाई से तो उनमें जो है बहुत तीक्ष्ण लाल रंग जो है प्रोड्यूस होता है। हेंस द नेम इस्नोफिल, इसलिए इसका नाम जो है इस्नोफिल रखा गया है। चूँकि एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं इसलिए इसको एसिडोफिल के नाम से भी जाना जाता है। लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। एक डायग्राम बना हुआ है, दिस इज इस्नोफिल और दैट इज आल्सो नोन एज एसिडोफिल। देखिए ये सेल है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, दे शोज इंटेंस रेड कलर आफ्टर स्टेन विद द एसिडिक डाई। थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, देखो 2 न्यूक्लियस है, उनको बाइलोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं। थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन से जो है दोनों बाइलोब्ड न्यूक्लियस जो है बंधे होते हैं, ग्रेन्यूल्स भरे हैं। दे शोज इंटेंस रेड कलर। यह है साइटोप्लाज्म, फिगर है इस्नोफिल और एसिडोफिल। आगे बात करते हैं बाइसोफिल की। बाइसोफिल इज द थर्ड काइंड ऑफ WBC। वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट बाइसोफिल इज द थर्ड काइंड ऑफ WBC। बाइसोफिल और इनको साइनोफिल भी कहते हैं। दे आर इवन रेयरर। पहली बात तो बाइसोफिल या साइनोफिल जो होते हैं बहुत रेयरर होते हैं, बहुत कम होते हैं। एंड मेकअप अबाउट 0 से 0.5% ऑफ द ऑल WBC। और पूरे WBC का 0 से 0.5% बनाती हैं। द नंबर ऑफ WBC, द नंबर ऑफ बाइसोफिल्स वेरीज फ्रॉम 0 to 100 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। जो नंबर होता है बाइसोफिल्स का, यहाँ WBC का मतलब बाइसोफिल की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बाइसोफिल इज काइंड ऑफ WBC, वो होता है 0 से 100 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। बाइसोफिल आर द स्मॉलेस्ट WBC। बाइसोफिल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट WBC होती हैं। हैविंग बाइलोब्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, जिसमें बाइलोब्ड और किडनी शेप्ड जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड कॉन्टेन लार्ज ग्रेन्यूल्स दैट स्टेन डार्क ब्लू विथ बेसिक डाई। और उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और दे टेक स्टेन विद द बेसिक डाई। उनके अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेसिक डाई के साथ समानता रखते हैं। हेंस द नेम बाइसोफिल, इसलिए उनका नाम बाइसोफिल रखा गया है। तो मिला करके द ग्रेन्यूल्स ऑफ बाइसोफिल शोइंग द एफिनिटी विद द बेसिक डाई, और वी कैन से इफ वी स्टेन द ग्रेन्यूल्स ऑफ बाइसोफिल्स विद द बेसिक डाई देन दे प्रोड्यूस द कलर एंड दैट कलर इज डार्क ब्लू कलर। तो अगर जो भी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं अगर उनको बेसिक डाई से स्टेन किया जाए तो वे डार्क ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है बाइसोफिल रखा गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बाइसोफिल। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये नंबर्स हैं, इरेगुलर पॉलीमार्फिक होते हैं। देखिए ग्रेन्यूल्स जो है डार्क स्टेन ब्लू कलर के होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, पॉलीमार्फिक होता है। अब आगे बात करते हैं, लेट अस बी मूव फॉरवर्ड अबाउट द ए ग्रेनुलोसाइट्स। खत्म हो गया ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए माने एब्सेंट, ग्रेनुलो मीन्स ग्रेन्यूल एंड साइट मीन्स सेल्स। सच काइंड ऑफ WBC in which the granules are absent, they are known as A granulocytes। ऐसी WBC जिसके ग्रेन्यूल्स में ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इस तरह की WBC को A granulocytes कहा जाता है। 30% होते हैं। एंड A granulocytes आर ऑफ 2 टाइप। दूसरी बात जो होती है, जितने भी A granulocytes होते हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है मोनोन्यूक्लियर होता है, यानी एक ही केंद्रक पाया जाता है। बाई न्यूक्लियर, पॉलीमार्फिक या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। एक ग्रेनुलर WBC ऑलवेज कॉन्टेनिंग द मोनोन्यूक्लियर, दे हैव ऑलवेज कॉन्टेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड करती हैं 2 प्रकार की, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। पहले हम लिम्फोसाइट की बात कर लें।
वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्फोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, लिम्फोसाइट्स आर रफली राउंडेड सेल। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? सामान्यतः जो होती हैं गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। वेरिएबल साइज रेंजिंग फ्रॉम 7 to 16 म्यू, इनकी जो साइज होती है वेरिएबल होती है, घटती और बढ़ती रहती है, जो कि 7 से 16 म्यू होती है। दे मेकअप अबाउट 26% ऑफ द ऑल WBC, ये पूरी ब्लड सेल का, पूरी WBC का 26% बनाती हैं। दे मेक अबाउट द 26% ऑफ ऑल WBC। द नंबर वेरीज फ्राम 1500 to 2700 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। इनका जो नंबर्स होते हैं 1500 से लेकर के 2700 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ बॉडी। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हमारे बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू से उत्पन्न होती हैं। लाइक मैंने जैसे कि लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है, इन सबसे प्रोड्यूस होती है। थाइमस है, बोन मैरो है। लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो सभी तरह के इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होती हैं, सभी तरह के इम्यून यानी प्रतिरक्षा प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट्स में द न्यूक्लियस ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट इज लार्ज। जो न्यूक्लियस होता है स्मॉल लिम्फोसाइट्स का वो लार्ज होता है। एंड इट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज द इंटायर सेल, यह पूरे इंटायर सेल को जो है घेरे रहता है। एंड ओनली पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लीविंग ओनली पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। कुल मिलाकर जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल को घेरे रहता है, केवल किनारे पर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है बचा रहता है। द साइज ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7 म्यू। जो आकार होता है स्मॉल लिम्फोसाइट का लगभग 7 म्यू होता है। और ये जो होती है टोटल लिम्फोसाइट का 25% बनाती है। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 25% ऑफ द ऑल लिम्फोसाइट्स। हो गया, ये देखिए डायग्राम में स्मॉल लिम्फोसाइट है, लार्ज लिम्फोसाइट है। स्मॉल लिम्फोसाइट में देखिए न्यूक्लियस जो होता है बहुत लार्ज है, पूरा सेल के अंदर पूरा न्यूक्लियस ही भरा होता है। केवल एक किनारे पे देखिए थोड़ा सा जगह होती है, इसको कहते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल माने किनारे पे पाए जाने वाला, साइटोप्लाज्म माने कोशाद्रव्य। सो इन केस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स देयर विल बी ए लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट्स एंड द लार्ज न्यूक्लियस ऑक्युपाइज होल ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल, ओनली ए लिविंग ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो केवल ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म किनारे पर खाली रहता है, बाकी पूरा साइज जो है न्यूक्लियस जो होता है वो कवर किए रहता है पूरे सेल को। लार्ज लिम्फोसाइट्स में देखिए इन केस ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट्स स्मॉल न्यूक्लियस इज फाउंड। तो लार्ज लिम्फोसाइट में छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, पूरा साइटोप्लाज्म खाली रहता है, मोर साइटोप्लाज्म, यहाँ ज़्यादा साइटोप्लाज्म है। अब लार्ज लिम्फोसाइट्स की बात कर ले। द न्यूक्लियस इज ऑफ द लार्ज लिम्फोसाइट इज स्मॉल। जो न्यूक्लियस होता है लार्ज लिम्फोसाइट का स्मॉल होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट 3% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट। ये पूरे ल्यूकोसाइट का जो है 3% बनाता है। साइज ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट इज 10 to 12 म्यू। साइज जो होता है लार्ज लिम्फोसाइट का वो 10 से 12 म्यू होती है। आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं नॉन फाइगोसाइटिक होती हैं और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस इन द बॉडी। अगर शरीर के अंदर कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है लिम्फोसाइट का वो एंटीबॉडी को बनाना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। 4 तरह की टी सेल होती हैं और बी सेल होती हैं। टी लिम्फोसाइट T1, T2, T3, T4। इसमें से T4 लिम्फोसाइट्स जो होती है एड्स के जो वायरस होते हैं वो T4 लिम्फोसाइट को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स के कंट्रोल को जो है नियंत्रित करती हैं। इसलिए
शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है पूरा वीक हो जाता है, अंततः डेथ हो जाती है। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द मोनोसाइट, दैट इज द लास्ट काइंड ऑफ WBC. These are largest cells of the blood. Very important point, very most important point है, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, these are the largest cell of the blood. It makes about 6% of the total WBC. ये ब्लड सेल की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, पूरे WBC का 6% बनाती है। द नंबर ऑफ मोनोसाइट वेरीज फ्रॉम 100 to 400 mm per cubic mm ऑफ ब्लड। जो नंबर होता है मोनोसाइट्स का वेरीज बने घटता है किससे? 100 से 400 mm per cubic mm ऑफ ब्लड होता है। न्यूक्लियस जो है ओवॉइड होता है, अंडाकार होता है, किडनी शेप होता है। न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्लेस्ड एक्सेंट्रली इन द सेल। न्यूक्लियस जो होता है हमेशा जो है सेल के अंदर किनारे किनारे पर पाया जाता है। इट फॉर्म्स 5 to 7% ऑफ द टोटल WBC। मोनोसाइट्स जो होती हैं पूरे WBC का 5 से 7% होती हैं। इनका आकार जो होता है 10 to 15 में होता है। इसी द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसाइट्स। देखिए न्यूक्लियस जो है किडनी शेप्ड होता है, साइज जो है 10 to 15 में होती है, किनारे किनारे में साइटोप्लाज्म है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसाइट्स। इट इज द मोनोसाइट्स। So thanks to all of you watching the video. We have completed about the WBC very well, in which we have to completed about the granulocytes and agranulocytes. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।